बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सकल हिंदू समाज के द्वारा संयुक्त रूप से चलो लाल बाग का आह्वान करते हुए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में हिंदू समाज के एकत्रित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश की स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद मोहम्मद यूसुफ खान को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर लगातार हिंदू समाज पर अत्याचार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके कारण भारत में हिंदू समाज में काफी चिंता बनी हुई है और इसी को लेकर तमाम समाज जनों द्वारा विभिन्न तरह से आवाज बुलंद कर इस हिंसा को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे और इसी के तहत 4 दिसंबर को लाल बाग परिसर में सकल हिंदू समाज के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा, जिसको लेकर हिंदू संगठन से जुड़े संतोष शर्मा ने मीडिया से चर्चा कर बताया है कि हिंदू समाज को एक होना है और जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पटल पर रखने की आवश्यकता है। साथ ही जो सेलिब्रिटीज और अभिनेता पिछले दिनों अपने सम्मान चिन्ह वापस कर रहे थे, उन्हें इसके बोलने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत सरकार से हिंदू सनातनियों को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर सकल हिंदू समाज के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठन किस तरह से बंद करवाएंगे और क्या योजना बनाई गई है? देखिए, पूरे विश्व का सनातन और हिंदुत्व एकत्रित है। बांग्लादेश में जिस प्रकार का आतंकवाद देखने को मिल रहा है, पूरा विश्व स्तब्ध है। ये परिवर्तित हिंदू जिनको पूर्व में मार मार के मुसलमान बनाया, वही मुसलमान बनकर उन्हीं हिंदू भाइयों पर अत्याचार कर रहे हैं जो उन्हीं के कुनबे के हैं। वो मानते क्यों नहीं है कि वो मुसलमान नहीं है, वो परिवर्तित हिंदू हैं। रही बात, कल 4 तारीख को पूरा देश एकत्रीकरण कर रहा है। सनातन का हिंदुत्व एकत्रीकरण कल देखने को मिलेगा कि इस प्रकार का यदि अत्याचार किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में सनातन के व्यक्ति के साथ होगा तो उसे सनातनी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। उपमहाद्वीप भारत के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान आते हैं। विश्व पटल पर इनको किसी भी प्रकार की कोई मान्यता इसलिए नहीं दी जाती है कि इन्हें भारत का ही अंग माना जाता है। अब वक्त आ गया है, जिन्ना ने भी कहा था और बांग्लादेश की सरकार ने भी कहा था कि यदि ये दोनों देश की सरकारें यदि देश नहीं चला पाए तो अब भारत सरकार का ही इस पर नियंत्रण होगा। अब वक्त आ चुका है हमारी सबकी, सनातनियों की, हिंदुओं की माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि अब वो अपना भारत सरकार के रूप में कदम उठाए और जो सनातनियों पर, हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी हो रहा है, उसे वहाँ पर तिरंगा झंडा लहराए उस राष्ट्र में और वहाँ की सरकार को अब अपने अधीन करे और पूरे विश्व को एक संदेश दे कि भारत कमज़ोर नहीं है, भारत कमज़ोर नहीं था। और यदि हिंदुओं पर और सनातनियों पर इस प्रकार के अत्याचार होंगे तो ये हिंदू राष्ट्र जो है भारत, उसकी सरकार अब कदम बढ़ाएगी, नहीं रुकेगी। कई लोग जो सेलिब्रिटी हैं वो अलग अलग विषयों पर तो पोस्ट सोशल मीडिया पर कर देती है, वहाँ बांग्लादेश को लेकर क्यों नहीं कर रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विषय है हिंदुओं के एकत्रीकरण का, और रही बात जो सेलिब्रिटी की जो आप बात कर रहे हैं, उन्हें बनाते ही हम लोग हैं। और यदि वो ऐसे बयान समय समय पर करते हैं कि इस देश में हमारा दम घुट रहा है, तो एक बार ज़रा जाकर अपनी आँखों को खोलकर देख ले कि वास्तविकता में बांग्लादेश में और अन्य देश में क्या हो रहा है। और हमारे राष्ट्र में जो बार बार कहा जाता है कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, तो कौन से राष्ट्र में कौन सुरक्षित है, इसका मानक भी ज़रा देख लें। वो सब पढ़े लिखे हैं और आप लोग उनको सेलिब्रिटी कहते हैं, तो कुछ तो विवेक का इस्तेमाल करें और झांक कर देखें कि वास्तविकता क्या है। तो शर्मा, इंदौर से विवान राजपूत की रिपोर्ट।